Namaste ji, namaste. So let's talk about the circle of life. The circle of life obviously doesn't revolve around TLY, but circle of life. जब हम छोटे होते हैं, जब when we are in our youth, that's 21, 22, हमें लगता है कि बुढ़ा पागल है. हमारे माँ बाप को आता ही क्या है कि इनको ज़्यादा कुछ पता है नहीं. They missed out on most things in life. इन्होंने ज़्यादा ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इन्होंने ज़्यादा ढंग से पैसे नहीं सेव करे, और इन लोगों को ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी दैट यू वुड हैव हैड अ बेटर लाइफ. सबको लगता है, आपके साथ ऐसा कोई केस नहीं है, सबको यही लगता है कि हमारा बूढ़ा पागल है. द मोर एंड मोर यू कम टू दिस साइड ऑफ द 30s, द मोर एंड मोर यू रियलाइज कि बूढ़ा शायद उतना पागल नहीं था, कि बूढ़ा सही बोल रहा था. एज सून एज मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट पाइलिंग अपॉन यू, आपको शायद ये लगे कि भाई हमारा जो बुजुर्ग था वो इतना पागल तो नहीं था, क्योंकि अब आपको उसकी साइड से चीज़ें नज़र आनी शुरू हो रही. और जब वो बूढ़ा गुजर जाता है और अब आप बूढ़े वाली स्टेज में आ रखे, तो जो आपके जो नीचे वाला, जो आपका जो बच्चा है या आपका जो यूथ है, जो नीचे जो है, जो जनरेशन जो दूसरी है, वो आपको पागल कहना शुरू कर देती है कि ये बूढ़ा पागल है. क्योंकि अब आप वही बातें बता रहे होते हैं जो आपने अपने बूढ़ों से सुनी होती. और वो ऐसी दवाइयाँ, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी होगी वो कड़वी होगी. टेस्ट बेसिकली आपकी ज़ुबान को सेटिस्फाई नहीं करेगी. जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकती नहीं है बाज़ार में. मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं शायद उनके सब्सक्राइबर काउंट भी कम हो, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी भी चीज़ में बेसिकली मास में कभी नहीं जाएंगे. जो अच्छा, जो एक स्पिरिचुअल आदमी है या कोई संत है जो जेन्युइन हो, उसके कभी आप ज़्यादा फॉलोअर, कोई बड़ा आश्रम लेके नहीं बैठा होगा, कोई मतलब पागलपना नहीं हो रहा, वो जेन्युइन चीज़ होगी, उसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा. तो यही चीज़ यहाँ पर है. तो वो वैसी बुजुर्ग, वैसी दवाइयाँ हैं जो कड़वी हैं लेकिन असर वही करती हैं. एंड यू नो विदाउट ये जो कड़वे वाला जो बात है, विदाउट सफरिंग, थिंक अबाउट इट इन लाइफ. चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, हार्ड वर्क एज इन स्टडिंग, हार्ड वर्क इन योर करियर एटसेट्रा, यू नो इट इज सफरिंग. यू मेक योर सेल्फ सफर एंड देन ओनली अ रिजल्ट कम्स आउट. द सेम केस विद बुजुर्ग्स, क्योंकि वो उन चीज़ों में से निकल चुके हैं. वो उसी फेज ऑफ लाइफ में वही बात करते थे जो आप आज और मैं कर रहे हैं इस उम्र में. उन्हें भी वही लगता था, क्योंकि हार्मोनल लेवल्स तब ठीक ठाक थे. शरीर चलने के टाइम पे, अब बूढ़ा चिड़चिड़ क्यों होता है? क्योंकि शरीर नहीं चल रहा होता. सिंपल सी बात है. तो हम उन्हें पागल कहना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं अरे तुम्हें क्या पता, तुमने तो वैसे ही सब कुछ गलत किया है, तुम्हें उस टाइम वो प्लॉट खरीद लेना चाहिए था, तुम्हें वहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए थे. लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि हम भी उनके सिर पे एक खर्चा थे. हमारी भी एजुकेशन, हमारा भी सब कुछ, तो वो इतना इतना पैसा कहाँ से निकालते, जब क्योंकि हम लोगों ने भी तो खर्चा कराया अच्छा खासा. हाँ ठीक है, हर चीज़ में बुजुर्ग ठीक नहीं होते, काफ़ी चीज़ों में बड़े बूढ़े गलत भी होते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों में सही भी होते हैं. उतने गलत भी नहीं होते जितने हम शायद सोचते हैं, क्योंकि जब हम उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें देखेंगे आगे जाकर इन लाइफ, बिकॉज आगे तो जाना ही है हमने, वी हैव टू रीच दैट स्टेज, यू हैव टू एज, इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो फिर जब आप उस नज़रिए से देखते हैं तो आपको लगता है हाँ यार ये ठीक बोलता था शायद. जैसे फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 21 यू मे लाइक आई वांट टू मैरी अ डीजे विद अ नथनी एंड अ टैटू एटसेट्रा, और मतलब मैं तो काम करूंगा एंड वी डोंट लुक डाउन ऑन एनी ऑफ द प्रोफेशन एटसेट्रा. Now, but when you are like, let us say 55 and you have a daughter or you have a son and who wants to get married to such a personality, you yourself are going to like, hang on buddy. Same person who at the age of 21 was saying, ki, nahi, we are not going to look down upon anyone, becomes ulta. So for example, let's say that you come to my academy and I'm sitting there, with tattoos, with cut sleeve shirts and with a nathani and with piercings, etc. क्या आप पढ़ना चाहेंगे मेरे से? I doubt so, right? हर चीज़ की, अब वैसे वी आर नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनी प्रोफेशन. वी लाइक फॉर एग्जाम्पल आई पर्सनली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीवन हैविंग टैटूज और पियर्सिंग्स एटसेट्रा, बट they just may not be able to fit in, like for example a profession of teaching. Generally speaking, exceptions aside, exceptions are always there everywhere, but in a general discussion wise. So when we get to the Buddha stage, we realize कि वो उतना पागल नहीं था और दूसरे लोग हमें पागल कहना शुरू करते थे. This is pretty much the circle of life that nobody can escape. And as soon as we understand this, that doesn't mean that you 100% follow your Buddha Buzurgs. You take them for who they are. They are also human beings. Beyond being your father and mother, they're also a man and a woman, a boy and a girl who grew out of all of those phases that you are going through. So they can perhaps guide you better. But in some things, they can be incorrect as well. I'm not saying that, that you follow them with 100% devotion blindly. You can cross-question them. But in certain cases,
दे आर करेक्ट, जो आपको लग रहा है कि वो पागल हैं वो नहीं है उतने, क्योंकि जब आप उस स्टेज पे आएंगे तो आपको लोग इन्हीं बातों के लिए पागल कहना शुरू कर देंगे, और फिर जब वो स्टेज पे आएगा तो उनको पागल करार दिया जाएगा। तो ये जिंदगी का चक्रव्यूह है, एंड दिस इज हाउ प्रीटी मच life works out. All right, now see you in the next one. Let's take up another topic. Wishing you all the best. Take care.